जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में देखिए मैं बात करने वाला हूं उन लोगों से परीक्षा के दौरान जो लोग यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है और आप नकारात्मकता में घिर जाते हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, और ये लगभग ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। जो भी सिलेक्टेड लोग होते हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा, ठीक है, उनको देखा होगा, तो वो भी अपनी जो जीवन बताते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। अनसिक्योरिटी रहती ही रहती है। तो इस वीडियो में उसी को देखेंगे कि आखिरकार एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं आती हैं अंदर। ठीक है, यदि आप उन नकारात्मकता को जान गए, उसका सॉल्यूशन मान के चलिए मैंने दे दिया, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं रिलैक्स महसूस करोगे कि हाँ यार ये तो है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, नकारात्मक आप हो क्यों आप नकारात्मक। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। हालांकि आपको पता रहता है, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए इस चीज को कि आपका कारण नकारात्मक क्यों है। उसके कारण कोई भी हो सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहला स्टेप ये होगा। मान के चलिए आपने तैयारी स्टार्ट करी यूपीएससी की, पीसीएस की, आईएएस की, ठीक है, चाहे वो कोचिंग द्वारा हो, चाहे वो सेल्फ से हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक एनर्जी थी उस समय जिस समय आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, वही नहीं हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या, यार नकारात्मकता में घिर जाओगे कहीं ना कहीं, यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं, इस प्रकार की चीजें हैं। अपना तो वही सही है, ठीक है, जो काम आप कर रहे हैं वही ठीक है, या फिर और कुछ कर लेते हैं। इस प्रकार की जो है बातें निकल करके सामने आएंगी आपको। ठीक है, तो आपको इस समय करना क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करना है, अपने आप को रिलैक्स होने देना है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मान चलिए किसी को ज्योग्राफी टफ लग रही है, जैसे मैं हूं। जब मैं पहली बार किसी कोचिंग संस्थान में गया था, तो वहां पर चल रही थी ज्योग्राफी से स्टार्ट हुआ था। और ज्योग्राफी में ये मान के चलिए सबसे जो टफ लगता था, एक तरह से होता है थोड़ा सा नए स्टूडेंट के लिए, वो चक्रवात, ये हवाएं वो हवाएं, बीच में आंख बन गई, ये बन गया, मतलब पूरा सिस्टम ही एक तरह से चल रहा था। तो पहले ही दिन जाकर के मुझे नकारात्मकता महसूस होने लग गई कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, इस प्रकार की चीज हुई। लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी कि मुझे इतना पता था कि मैंने अपने जीवन से ये सीखा था जब मैं तैयारी गया था, कि कोई भी चीज टफ लगती है, टफ कब तक लगेगी, पहली बार पढ़ोगे जब तक, दूसरी बार पढ़ोगे जब तक, लेकिन उस चीज को यदि बार बार आपने पढ़ लिया तो वो सरल बनती जाती है ऑटोमेटिक। हर चीज सरल होती जाती है। 10th में आप पढ़े, टफ लगता था, 12th में आप आए, 10th ऐसा लगने लग गया होगा कि यार बड़ा सरल है। इसी प्रकार से क्या होती है, जब आप कुछ चीज उससे आगे बढ़ जाते हो, और उससे आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि आप उसको प्राप्त करते जाते हो, अचीव करते जाते हो, उसे पढ़ते जाते हो, तो वो छोटी चीजें लगने लग जाती हैं और समझ में डेफिनेटली आता है दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यदि कुछ चीजें सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, तो अभी फिलहाल के लिए उस सब्जेक्ट को छोड़ दें। और आप एकदम से ये ना सोचें कि यार मुझे तो स्टडी ही छोड़ देनी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार पढ़ करके छोड़ दोगे ना उसे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, समझ में नहीं आ रहे हैं, दोबारा से आप पकड़ोगे तो कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ समय ऐसा होता है, वो टाइम ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि आप नकारात्मकता से गिर जाते हो। उस नकारात्मकता से बचने के लिए क्या करना है, अभी फिलहाल छोड़ देना है और दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, या फिर एक दिन रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। और आप यदि मान लीजिए 10-15 दिन से ही ये सोच रहे हैं नहीं हो पाएगा, इस प्रकार की चीजें सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या करिए, बाहर कहीं घूम करके आइए। लेकिन ये होगा जरूर, जब दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे लोगों के मन में ये परेशानियां आ रही हैं, तो आपके मन में क्यों नहीं सकारात्मकता आ सकती है। जब उनके मन में परेशानियां थी तो आपके मन में भी आएगी। अलग तो है नहीं, मानव जीवन एक ही है, सब लोग लगभग वही सिचुएशन, वही फीलिंग से गुजरते हैं, तो आप भी उसी फीलिंग से गुजर रहे हो। अभी आप शांत हो, लेकिन उठ जाओगे, मुझे इतना पता है। ठीक है, तो ये सोचिए और उस सब्जेक्ट को थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। जो चीज समझ में, जो टॉपिक नहीं आ रहा है, मैं एक्सट्रीम बात कर रहा हूं इस समय, कि जो चीज नहीं समझ में आ रही है, ये सोचिए कि वो आने वाला नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है, प्रयास करने पर भी नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। कोई भी टॉपिक हो, या फिर मान चलिए मिडिवल हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो या एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आपकी, उन टॉपिक्स को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है,
धीरे 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 आप क्या करोगे, जब अन्य टॉपिक पढ़ोगे तब उसका हो सकता है वो निचोड़ आगे हो, आगे समझ में आए चीजें आपको। तो ये चीज जरूरी है, ठीक है। तो इससे आप पार पाई जा सकती है। हो सकता है कुछ लोग नकारात्मक हैं क्योंकि उनके घर में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ भी हो सकती है, आर्थिक रूप से हो सकती है, या कोई घर से कोई गुजर गया हो, उससे रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। और आपको ऐसा लगने लग गया हो अब तो सब कुछ चला गया, अब क्या तैयारी करें, घर में समस्या ही बनी रहती है, तो तैयारी करने का क्या फायदा है, कुछ और कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि यही करें, ठीक है। इस प्रकार की भावनाएं आ रही हो और ये ऐसा लग रहा हो कि ये तो हो भी नहीं पाएगा, एक तरह से इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना समय नहीं है मेरे पास, ठीक है। और भी स्टेप हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो इस समय क्या करना पड़ेगा, आपको घर को एक तरह से क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो सिचुएशन बदलेगी। वरना आप क्या करोगे, एक ऑफिसर बनते बनते रह जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। यदि आप इन चीजों में उलझ गए तो घर की समस्याओं में, तो वहां से आप निकलिए। आर्थिक रूप से आप मान के चलिए 18 साल के हो, 19-20 साल के हो, 23 साल के हो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। 4-5-6 हज़ार रुपये आप कहीं भी कमा सकते हो। आप ट्यूशन वगैरह ले सकते हो, दे सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, नहीं ज्यादा कुछ आता है तो आपको, ठीक है। या फिर कोई भी कार्य कर सकते हो 5-7 घंटे का बाहर रह करके, वहां से भी कर सकते हो। यदि आर्थिक रूप से ठीक हो फिर तो ज्यादा से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए बाहर रहने में, तो बाहर निकलिए कहीं ना कहीं घर से। 2-3 दोस्त मिलकर के अलग जगह ले लीजिए, एक रूम, वहां पर आप पढ़िए, ठीक है। इस प्रकार से घर की समस्याओं से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। समस्याएं रहेंगी लेकिन आप घर पर रहोगे तो आप महसूस करोगे, बाहर रहोगे तो वो जो समस्याएं होंगी आप महसूस नहीं करोगे, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके महसूस करने से कुछ नहीं होगा, वो केवल आपकी स्टडी में जो है बाधा आएगी, बस, और कुछ नहीं है। तो इसे आप करेंगे। पैसे नहीं है, कैसे होगा आगे। मान लीजिए कुछ लोग थे कि 1 साल हो गया उन्हें तैयारी करते करते, अब उनके पास पैसा नहीं है, एक तरह से ऐसा लग रहा है घर पर भी पैसा नहीं है, इस वजह से वो सोच रहे हैं कि यार छोड़ो यार, अभी इसे छोड़ो और कुछ देख लेते हैं। इस प्रकार की भावनाएं भी आ सकती हैं आपके अंदर, आ रही होंगी बहुत सारे लोगों के अंदर। तो इस बीच में क्या करना है, देखिए दोस्तों, जो आपके अंदर जो भावना आ रही है कि पैसे नहीं है, ये केवल क्या है, आपका नकारात्मक एक नजरिया है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो कहीं ना कहीं तो आपके मोबाइल में डेटा है, इस वजह से देख रहे हो। और जब मोबाइल में डेटा है तो आपके को पैसे की तैयारी के लिए जरूरत है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 100 रुपये ना हो, 200 रुपये ना हो, 1000 रुपये ना हो, ठीक है। मंथली एक मैगजीन चाहिए, और जो बुक्स आपने पहले ले रखी होंगी वो बुक्स चाहिए। बहुत सारे वीडियो जैसे पड़े हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप कर सकते हो। यदि पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो पैसे के बल पर यदि कोई ये कहता है कि मैं यूपीएससी नहीं करूंगा या वो है, तो वो एक तरह से उसकी नकारात्मक सोच अपने आप में ही है। तो उसे इन चीजों से उठना होगा कहीं ना कहीं। वो बस सोच करके बैठा है कि पैसों से ही सब कुछ होगा। दोस्तों पैसों से नहीं होगा। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं रास्ता निकाला, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हो। बस आपको अपनी समस्या को केंद्र बनाना पड़ेगा कि ये मेरी समस्या है, इसको मुझे सॉल्व ऐसे करना है, ये ऐसे समाप्त होगी, ठीक है। मैं कुछ लोग क्या होंगे, धीरे धीरे स्टडी कर रहे होंगे स्टडी, उसके बाद उन्हें ऐसा लगने लग गया होगा, नकारात्मकता आई होगी, मैं इस लायक हूं ही नहीं, कुछ और कर लेता हूं, ठीक है। एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा होगा उनका, ठीक है, एक आध बार दिया होगा, मान के चलिए बार दिया होगा, नहीं निकल रहा होगा, वैसे उन्हें ऐसा लगने लग गया होगा कि यार ये मैं इस लायक नहीं हूं। यानी कि उन्होंने ऐसा सोच लिया कि आईएएस जो है या पीसीएस जो है मुझसे नहीं होगा। जो कहते थे ना, कुछ लोग कहते थे भाई तुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो दोस्तों ये बस आपका नकारात्मक एक नजरिया है, जो नेगेटिविटी इस समय फैली हुई है आपके जहन में, बस उसी के कारण ये ख्याल आ रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं। जब भी आप कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर तो आप फिर से उठ खड़े होते हो, चाहे वो कौन सी भी नकारात्मक चीज हो। तो आप देखिए कि आपको कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है वो करने का। जबकि आप ना तो आपने एक तरह से मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में मान के चलिए कि 6 चांस दे रहे हैं यूपीएससी, तो क्यों दे रही है, आप बार बार फेल होइए और आइए, बार बार फेल होइए और आइए, 6 चांस दीजिए। जब आपके 6 चांस और उम्र गुजर जाए तब मानिएगा कि आप इस लायक नहीं है, आपके पास एज है, अटेम्प्ट है, तो सोचिए, ये सोचिए अपने मन में कि आप इस लायक हो। ऐसा नहीं है कि आप इस लायक नहीं हो, ठीक है। बार बार फेल हो रहे हैं, इस वजह से ये घटना घटित हो रही हो आपके अंदर, बार बार फेल होने से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बार बार फेल, 6 बार यदि फेल हो जाते हो जनरल कैटेगरीज में, तो मानिएगा आप एससी एसटी में तो अनलिमिटेड है, और आपका ओबीसी में भी 9 चांस है। तो
तो ये आपको सोचना होगा दोस्तों, ये केवल बार बार फेल होने से आपका कॉन्फिडेंस गिरा है, और जरूरी नहीं बार बार फेल होना, आने वाले जो समय है उसमें भी आप फेल हो जाएं। ठीक है, जब आप बार बार डीप में फेल होते हो, जब एकदम नकारात्मक हो जाते हो, तो उसके बाद एक सकारात्मक लहर ऑटोमेटिक ही आती है दोस्तों। ये आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों से सुना होगा, और आपने भी ये कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि जैसे ही आप एकदम से नकारात्मक चीज होती है आपके साथ, उसके बाद एकदम सकारात्मक होने वाला है। तो जब भी आप नकारात्मक हो तो सोचिए आने वाला टाइम आपका सकारात्मक आने वाला है। तो आपको क्या करना है, नकारात्मक समय में क्या करना है, चलते रहना है, बस रुकना नहीं है, वहीं पर बैठ नहीं जाना है, चलते रहो। जैसा कहते हैं ना, एक मूवी आई थी उसमें कि वो गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठकर चल देना है। अब ये थोड़ा ना गिर गया तो वहीं पर खत्म हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है, आगे बस चलते रहिए। जैसे सकारात्मक आएगा समय, आप दौड़ लगा दोगे और वो चीज अचीव हो जाएगी, जब तक आपके पास उम्र है और जब तक आपके पास अटेम्प्ट हैं। ठीक है, शायद मैंने गलत रास्ता चुन लिया। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार आईएएस की तैयारी क्या करें, गलत रास्ता चुन लिया, यही सोच के यानी तैयारी भी कर रहे हैं वो अपने मन में, और अंदर ये भी एक तरह से ख्याल लेकर आ रहे हैं शायद मैंने गलत रास्ता चुन लिया है, और अब मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ, घर वालों को, पड़ोसियों को, ठीक है, दोस्तों को, वो क्या कहेंगे। इस प्रकार से चीजें आती रहती होंगी कुछ लोगों के मन में। तो यदि ऐसी चीज आ रही है मन में तो दोस्तों गलत रास्ता चुन लिया है, तो आप क्या करिए, साथ ही साथ जो आप चाह रहे हो वो भी करिए। इसके अलावा आप क्या कर सकोगे वो भी करिए। प्लस ये आपने गलत रास्ता नहीं चुना, इस साइड में आए हो, यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, पीसीएस की तैयारी करने आए हो, तो कुछ एनर्जी थी आपके पास उस समय, अब वो एनर्जी क्या हो गई है, वो समाप्त हो गई है, बस वो एनर्जी समाप्त हो गई। तो इस वजह से क्या लग रहा है कि ये रास्ता मैंने क्या कर लिया है, गलत चुन लिया है। यदि आप उस एनर्जी को उठा के अपने अंदर ऐसे डाल लें तो आप फिर से वही हो जाओगे जिस समय आपने यूपीएससी के बारे में सोचा था, आईएएस के बारे में सोचा था, सेम वही सिचुएशन आ जाएगी। अब वो एनर्जी किससे आएगी, अब वो एनर्जी उससे आएगी कि आप ये सोचिए, 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, मान लो 5 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, तो उस समय जिस समय आपने एग्जामिनेशन दिया था, एग्जामिनेशन से पहले, यानी कि आपने पहली बार एग्जामिनेशन दिया था और आपको ऐसा लगने लग गया था कि यार अब नहीं हो पाएगा, फेल होने के बाद ऐसा लगने लग गया। लेकिन ये चीज आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी जब पहले थी तभी तो आए हो इस ओर, तभी आए हो। तो इसे क्या कर सकते हो, आप फिर से वही एनर्जी अपने अंदर ला सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो अपने आप, अपने मन को। ये मन से जो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो आपके मन ने ये मान लिया है कि यार ये गलत रास्ता चुन लिया मैंने, हो नहीं पा रहा है इस वजह से। वरना आपने पहले तो यही सोच के आए थे कि मैं तो बनूंगा और बन करके दिखाऊंगा। तो अब वो एनर्जी कहाँ है दोस्तों, अब भी आप उठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है आपके अंदर, कुछ नहीं, बस वो मन ने एक तरह से धारणा एक तरह से बना ली है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है कुछ कारणों से, 1-2 चांस में निकल गए, 3 चांस निकल गए। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। लेकिन रास्ता आपने चुना है तो रास्ता बना दीजिए। अगर चुना भी है ना गलत रास्ता, तो उसको सही तरफ ले जाइए। गलत रास्ते के चलते हुए भी बहुत सारे लोग सही रास्ता बना देते हैं। तो आपको एक नया रास्ता बनाना होगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत होगी, उठना होगा, जागना होगा आपको। ठीक है, क्या करूंगा बनकर भी, फिर एंड में आपके दिमाग में कुछ आता है कि करूंगा क्या यार। कुछ लोगों को ऐसा हो, क्या करूंगा बन करके, ठीक है, कुछ और ही कर लेता हूँ छोटा मोटा, कौन देख रहा है। ठीक है, खुद से कमिटमेंट थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप कुछ और कर लोगे और ये नहीं करोगे तैयारी के बावजूद भी, तो आपके मन में हमेशा ख्याल आता रहेगा, हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाओगे आप। तो क्यों ना सबसे पहले फोकस यहीं पर कर दो, या तो अपनी एज खत्म करो पहले, या फिर अटेम्प्ट खत्म करो। ठीक है, साथ साथ में जो कर रहे हो वो भी करते रहो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तैयारी नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो, सिलेक्शन हो रहे हैं आपके, नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें प्रयास आपको जारी रहना, क्योंकि प्रयास यदि खत्म हो गया तब तो फॉर्म डालना ही बंद हो जाएगा और आप जो है बन ही नहीं पाओगे रियल में। और जो आपसे करवाया जा रहा है वही करोगे। आप जो करना चाहते हैं वो ये बन के रह जाओगे। आप तो करना क्या चाहते हो, आप तो आईएएस बनना चाहते हो, यूपीएससी पीसीएस बनना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो। ठीक है, लेकिन ये नकारात्मकता क्या होती है, नकारात्मकता के ये पॉइंट हैं, इस वजह से नकारात्मकता आ रही है। एक होती है सकारात्मकता
जब ये दिमाग से प्रश्न हट जाएंगे तो फिर सकारात्मकता आ जाएगी आपके अंदर और आपको ऐसा लगने लग जाएगा हाँ मैं कर सकता हूँ। एक व्यक्ति देखा होगा चाहे वो कितना भी असफल क्यों ना हुआ है, लेकिन उसके अंदर सकारात्मकता बनी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो छोड़ नहीं रहा है, वो बीच में छोड़ के भाग नहीं रहा है, वो चल रहा है, बस चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे तो एक दिन हो ही जाएगा। और हो जाता है दोस्तों, जो लगा रहता है उसका कभी नहीं रुकता है। समय नहीं मिलता कैसे होगा? कुछ लोग ऐसे कहते होंगे बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी उसके पास, मान लीजिए शादीशुदा हैं या कोई अन्य हैं, या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके पास, इतना काम होता है उनके पास, घर से रिलेटेड या बाहर से रिलेटेड, कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं साथ ही साथ, और उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो ये सोचते हैं अरे छोड़े यार क्या करना अब, ठीक है चल तो रहा है लाइफ। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे और उनको ये नकारात्मक एक तरह से सोच है कहीं ना कहीं, इसे हम नकारात्मकता का कारण मानेंगे। समय नहीं मिलता दोस्तों, समय की क्या जरूरत है? 3 घंटे भी यदि आप निकाल रहे हो, यदि आपको बिल्कुल समय नहीं है 3 घंटे भी निकाल रहे हो, मैं तो ये कहूंगा हफ्ते में 3 दिन भी आप पढ़ रहे हो तब भी ये चीज हो सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, क्योंकि जो 3 घंटे, जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं 8 घंटे 10 घंटे, तो 8-10 घंटे का आउटपुट कितना निकलता है? तो पढ़ना ही थोड़े ना होता है सफिशियंट भाई, आउटपुट कितना चाहिए आपको? 3 घंटे का 2 घंटे का प्री का पेपर, बाकी के 24 घंटे के पेपर, यानी कि 1 दिन लगभग चाहिए आपको टोटल पास करने के लिए आपको 30 घंटे चाहिए बस। 30 घंटे की पढ़ाई को आप चाहे 8 घंटे में पूरा करिए, चाहे 1000 घंटे में पूरा करिए, और चाहे तो आप 50 घंटे 100 घंटे तैयारी करके भी कर सकते हो उस चीज को, यदि आपके अंदर क्षमता है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो समय नहीं मिलता ये तो बेकार की बातें हैं। कुछ लोग कहेंगे यार मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, आप मुझे नहीं बन पाऊंगा, मुझे नहीं करना, आप मुझे कोई गाइड करता नहीं है, मेरी कोई सुनता है नहीं है, इस प्रकार की बातें आएंगी। तो वो कहेंगे पहले तो यार कुछ और कर लेते हैं, जब गाइड करने वाला कोई मिल जाएगा। अब गाइड करने वाला दोस्तों कौन चाहिए आपको? हाथ पकड़ कर एक तरह से कोई बताएगा, आप IAS बनने जा रहे हो, आप PCS बनने जा रहे हो, तो आपको ये हाथ पकड़कर थोड़े ना बताएगा कोई। जैसे मैं हूं तो मैं भी आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा हूं इससे रिलेटेड, और बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, उनको आप देखिए, टॉपर्स के वीडियो सुनिए, और भी अन्य लोग गाइड कर रहे हैं। दोस्तों गाइडेंस चाहिए, बस चिपकना नहीं है किसी से, बस गाइडेंस लीजिए और अपनी स्टडी पर फोकस करिए, ठीक है। चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। कोचिंग कर रहे हैं बहुत बेहतर है, नहीं कर रहे हैं तो बेहतर है, यानी बुरा कुछ नहीं है, ये समझना होगा आपको। लोग कह रहे हैं इतनी उम्र हो गई अभी तक नहीं हुआ, कुछ लोगों को 5-5, 6-6, 7-7 साल हो जाती हैं, फिर वो नकारात्मकता में से घिर जाते हैं पूरी तरह से, यार UPSC में नहीं हो रहा, अब वो घर भी नहीं जा सकते, अपने बाहर भी रहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं, दिल्ली में तो भरमार है ऐसे लोगों की। अब उनसे लोग कहते हैं कि यार नहीं हुआ उसका, तो वो लोगों के डर से ही क्या करते हैं, अपने आप को नकारात्मक बनाते रहते हैं। तो ये एक तरह से उनकी क्या है, नासमझी है, नासमझी। देखिए लोगों को कहलवाने के लिए ही तो आप बन रहे हो, तो जब नहीं बनोगे तो लोग तभी तो लोग कहेंगे कि यार अभी इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र होगी, बना नहीं। जैसे ही वो बन जाओगे आप, आपको बधाइयां देंगे, वही आपका नाम करेंगे। तो उन लोगों से नकारात्मकता कैसी, जो आपको नकारात्मकता, यानी कि जब आप पास हो जाओगे तब आपको सकारात्मक कौन बनाएंगे? ये लोग ही बनाएंगे, वरना किसी कोने में बैठे हो आप IAS बन गए, किसी को पता नहीं है, मान के चलिए किसी को भी, चाहे फेल हो गए, किसी को नहीं पता, तो आप पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। जो आप बनना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, वो क्या है, सोसाइटी है हमारी, सोसाइटी थोड़ा बहुत नकारात्मक यदि बोलती भी है तो क्या चिंता है, आप सफल हो जाइए, वो और बेहतर बनेगी, वो बेहतर सोचेगी। तो अब क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए। यदि हाँ आपके बिल्कुल अटेम्प्ट खत्म हो गए, सारी चीजें तो कह रहे हैं तो बात माने, फिर भी यदि आपके पूरे भी अटेम्प्ट खत्म हो गए ना, एक बात कह दे रहा हूं, तब भी आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो। ये UPSC तो एक छोटी मोटी चीज मान के चलिए, ठीक है। तो इनके बारे में मत सोचिए, ये अब जो कह रहे हैं अब की सिचुएशन के अनुसार कह रहे हैं लोग, और लोग जैसे ही आप सफल हो जाओगे सफलता के आधार पर आपसे बात करेंगे। तो ना बेचारे ये बुरे हैं ना आप बुरे हैं, बस क्या करना है, खुद को मैनेज करना है, ठीक है। अब अकेलापन सा लग रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे बाहर रहते होंगे, एकदम अकेले रहते होंगे, और सिलेक्शन भी नहीं हो रहा होगा, एकदम कमरे में रूम में बैठे बैठे बेचारे परेशान हो जाते हैं। मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता भी हूँ, तो नकारात्मकता उनके अंदर आ जाती है। सबसे पहले क्या करिए, अपना जो जहां पर भी आप बैठे हुए हो
रह रहे हो उस चीज को बिल्कुल साफ सफाई कर लीजिए, पूरी तरह से साफ सफाई कर लीजिए, सबको सिस्टमेटिक ढंग से कर लीजिए और बिस्तर में बिल्कुल मत रहिए, हमेशा बिस्तर से बाहर निकलिए, थोड़ी सी दुनिया देखिए। देखिए सिलेक्शन लेते लेते कितने साल गुजर गए, 5-7 साल तो गुजार दी आपने, 5 साल गुजार दी, 4 साल गुजार दी, 3 साल गुजार दी। थोड़ा सा घूम लीजिए एक आध महीने कहीं पर, जिससे सकारात्मक सोच बन सके दोस्तों। तो अकेलापन क्या है आपके, ये तभी लगता है जब आप असफलता की ओर जाते हो, यानी कि जो आप करना चाहते हो वो प्राप्त नहीं होता, तो आपको ये लगने लगता है, चाहे आपके पास दुनिया रहे लेकिन फिर भी आप अकेलापन अपने आप में महसूस करोगे। ठीक है, जैसे आप सफल हो जाते हो आपका अकेलापन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि निकलिए, थोड़े अपने घर की साफ सफाई करिए, जहां भी आप रह रहे हो, रूम में रह रहे हो उसको बेहतर बनाइए। ठीक है, सकारात्मक बनाइए, ये चीज करनी होगी दोस्तों। जी करता है छोड़ दूं, कुछ लोगों को ऐसा आ रहा होगा लास्ट में, यार कुछ नहीं, बेकार है, सब बकवास है, छोड़ देता हूँ, हटाओ। छोड़ के क्या करना है वो भी नहीं पता क्या करना है, इतने साल इसमें गुजार दिए यूपीएससी की तैयारी में, अब क्या करें, छोड़ देता हूं। तो दोस्तों ये जो आ रही है आपकी जो सोच जो आ रही है वो केवल और केवल नकारात्मकता के कारण आ रही है, क्योंकि मैंने इसी वजह से बताया कि नकारात्मक क्यों है, ये सोच आ रही है आपके अंदर, इस वजह से आप नकारात्मक हैं। जैसे ही इनके विपरीत सोचने लग जाएंगे आप खुद को सकारात्मक बना लेंगे डेफिनेटली। तो दोस्तों थोड़ी सी खुली हवा लीजिए, सूर्य की रोशनी लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए सकारात्मक खुद को बनाने के लिए, और जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में लग जाइए। लक्ष्य नहीं भूलना है आपको, जो लक्ष्य है वो यदि भुला दिया तो ये नकारात्मकता आपको घेर लेंगे। आपको सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, किसके लिए करना है दोस्तों? शुरुआत में हमारे अंदर मोटिवेशन होता है किसका? समाज का। मुझे समाज के लिए करना है, मुझे गरीब लोगों के लिए करना है, मुझे पर्यावरण के लिए करना है, ठीक है, मुझे कुछ अलग करना है, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है आप खुद पर केंद्रित हो जाते हो। तो दोस्तों यही मान के चलिए आप खुद के लिए कर रहे हो, बस खत्म। आप अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कर रहे हो, यही सोचिए। और आपको आइडेंटिटी आपकी कब होगी? जब आप कहीं ना कहीं कोई पोस्ट पालोगे। बिना पोस्ट के ऐसे ही घूमते रहोगे दोस्तों, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जानने वाला। आप एक सरकारी दफ्तर में जाते हो तो एक चपरासी भी आपको भगा देता है, कहीं ना कहीं क्लर्क भी कहता है कि जाओ ये लेकर आओ वो लेकर आओ। यदि आप अधिकारी बन गए तो दोस्तों कम से कम आपसे कोई कहने वाला नहीं होगा। भले ही आप मत कहिएगा, कभी ऐसे मत बनिएगा जो लोग हैं, और अधिकारी लोग ऐसे होते भी नहीं हैं, बहुत मैंने देखे हैं कि ऐसे थोड़ी सी भावना उनके अंदर भी होती है, वो भी ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन वो नहीं करना है। लेकिन कम से कम आपके पास कोई अधिकार ना चला पाए ज्यादा, कम से कम ऐसी पोस्ट तो ले लीजिए। जो नकारात्मकता है इनको खत्म करिए पूरी तरह से, और एक बार फिर से उठिए और बैठिए और लग जाइए दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दूसरे लोगों तक, नकारात्मकता से जो लोग घिरे हुए हैं। धन्यवाद।